अगर ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके माँ बाप को या आपके घर में किसी को भी ब्लड प्रेशर है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। या अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे ऐसी अलामत आ रही है कि हो सकता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है और आपको ये सोच आ रही है कि मैं गोली शुरू करूं ब्लड प्रेशर की या नहीं, आपको लोगों ने डराया हुआ है। खास तौर पे आपने अगर वो वीडियो देखी है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ब्लड प्रेशर की गोली सिर्फ तब लेनी है जब ब्लड प्रेशर हाई हो, वरना लेने की जरूरत नहीं है, तो ये वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको समझ आ सके और अपने प्यारों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। पाकिस्तानी अवाम का, हमारी अवाम का जो है वो मर्डर किया जा रहा है एक लिहाज से। इनको जो है वो एक बिल्कुल गलत राह पे डाला जा रहा है। जो लोग इस तरह की बात फैला रहे हैं, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके पीछे क्या अवामिल हैं, ये जो है आपने गोली कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, इसके साथ साथ गोली के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जो ब्लड प्रेशर है बेसिकली वो फोर्स है, वो ताकत है जो ब्लड, आपका जो खून है वो आपकी नाड़ों के ऊपर, स्पेशली आर्टरीज जिसके अंदर साफ खून होता है, उसके ऊपर एक्सर्ट करता है, उसके ऊपर लगाता है। और वो कब लगाता है, यानी जैसे खून जो है वो दिल में आता है तो वो दिल एकदम कॉन्ट्रैक्ट करता है, दिल दबता है एकदम, तो खून बाहर निकलता है और वो पूरी बॉडी में जाता है। जब वो जाता है तो जो फोर्स, जो ताकत वो उस नाड़ों के ऊपर, उस आर्टरीज के ऊपर लगाता है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी ऊपर वाला जो 120 120 जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। और जब जो दिल है वो रिलैक्स करता है, जब वो दोबारा खून से भरता है, एक दो दबता है फिर रिलैक्स करता है, दबता है फिर रिलैक्स करता है, जब रिलैक्स करता है वो दिल, तो उस वक्त जो फोर्स लग रही होती है वो होती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी नीचे वाला, जिसको हम 80/20 80 120/80 कहते हैं, तो नॉर्मल है। जो कि अब जो है वो नई गाइडलाइंस के मुताबिक 130/80 जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। अब मुझे लगता है कि आपको ब्लड प्रेशर समझ आ गया होगा कि ऊपर वाला और नीचे वाला जो है वो क्या चीज है। अगर नहीं आया तो अभी कमेंट करें ताकि मैं फौरन जवाब दूं कि ये क्या चीज होती है, आपको समझ आए और पूरी वीडियो आप देखें। अब दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है। देखिए, दो किस्म का ब्लड प्रेशर होता है, एक एसेंशियल और एक सेकेंडरी होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी आप कह लें। प्राइमरी जो होता है उसके पीछे बहुत सारे अवामिल होते हैं, बहुत ही सारे, तो हम किसी एक चीज को उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी के पीछे स्पेसिफिक कॉज होती है, यानी आपकी किडनीज खराब हो सकती हैं, आपका जिगर खराब हो सकता है, या कोई और ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जिसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, वो हो जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये सारे ऐसे हैं कि जैसे ही आप पिछले वाली कॉज को या उसके जो पीछे उसकी वजह है उसको ट्रीट कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। जैसे अक्सर आपने प्रेगनेंसी की मैं मिसाल देता हूं कि जैसे ही कुछ औरतों का प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनको फिर ब्लड प्रेशर नहीं होता, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो प्राइमरी कॉज है, प्राइमरी जो इसकी टाइप है, जो किस्म है, उसके अंदर बहुत सारे अवामिल होते हैं। यानी आप ये समझ लें, मैं आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूं कि एक सिस्टम है और वो एज के साथ, जैसे आप उसकी एज गुजर रही है, जैसे एक गाड़ी है, उस एज के साथ उसकी सारा सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ जाता है। अगर आप ये कहें कि कोई एक ऐसी चीज जो इसको बिल्कुल ठीक कर देगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर चेंज करनी पड़ेंगी, प्रोबेबली पूरी गाड़ी ही चेंज करनी पड़ेगी तो वो नहीं बनेगी, वरना वो अब उसकी सिस्टम पुराने हो चुके हैं। इसी तरह जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है उसके अंदर बहुत सी बातें, यानी चिकनाई वाला खाना, आपकी आर्टरी जो नाड़े होती हैं उनकी लचक, आपकी रात की नींद, आपकी जो है स्ट्रेस और एंजाइटी, आपके जो है डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपके जेनेटिक्स, यानी आपके माँ बाप को था कि नहीं था, आपके बहन भाइयों में था कि नहीं था, इस तरह की बहुत आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें मिल के आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी ब्लड प्रेशर कर देती हैं। जब वो प्राइमरी ब्लड प्रेशर करती हैं तो फिर आप किसी एक चीज को ठीक करने से इसको बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो सकते। अगर कोई आपको कहे कि हम कोई कोर्स करा देंगे, आपको कोई ऐसी दवाई दे देंगे, कोई 2 महीने का कोर्स कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो बिल्कुल बकवास कर रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो आपको मौत के दहाने पे लेके जा रहा है। मैं इसके अलामात के ऊपर एक पूरी लॉन्ग वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने समझाया है कि क्या क्या अलामत होती हैं जिनकी वजह से
आप पहचान सकते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएं, चाहे यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे, और वहां पर ब्लड प्रेशर सर्च कर लें, आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं कि क्यों आपने गोली लेनी है और कब गोली लेनी है। देखें, जब आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन हो जाती है, हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर होता है, ये वो टेंशन नहीं है। हाइपरटेंशन का मतलब मेडिकल में ब्लड प्रेशर होता है। जब ब्लड प्रेशर आपको हो जाता है तो फिर आपको कैसे डायग्नोज होगा, इसकी 2-3 टाइप्स हैं। घर वाली मैं बात करूंगा कि घर के अंदर कैसे करना है। आप एक चार्ट मेंटेन करते हैं। चार्ट के अंदर क्या होता है कि 6 से 7 दिन की आप रिकॉर्ड करते हैं ब्लड प्रेशर, सुबह और शाम के अंदर। और जब भी रिकॉर्ड आपने करना है, आपने 2 रीडिंग्स लेनी है। ठीक है, इस तरह 2-2 रीडिंग्स आपने लेनी है हर रोज, सुबह शाम। सुबह 8 बजे कर लें, शाम को 8 बजे कर लें। और वो 6 से 7 दिन का आपने चार्ट बनाना है। जो पहले दिन का होगा वो आपने डिस्कार्ड कर देना है, यानी उसको काउंट नहीं करना। बाकी दिन का जो है वो सारों की सारी एवरेज निकाल लेनी है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि डॉक्टर से आप चार्ट बनवा सकते हैं। आप जिधर जाते हैं आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और वो चार्ट बना लें। वो चार्ट बना के आपने उसकी एवरेज निकालनी है। अगर आपकी एवरेज के अंदर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर और नीचे वाला जो है वो 80 से ऊपर कॉन्स्टेंटली आ रहा है, और आपका मीन ज्यादा है, उसका जो एवरेज आपने निकाला है वो ज्यादा है, तो आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ज्यादातर ये 30 साल के ऊपर जो है लोगों को, ज्यादा मेल्स को ये स्टार्ट हो सकती है। और इसके अंदर आप ये चीज अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके माँ बाप को थी, आपके बड़े बहन भाइयों को थी, जो खून के रिश्ते हैं, उनको ब्लड प्रेशर है, तो आपके भी बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको भी ब्लड प्रेशर होगा। अब बात करते हैं कि गोली कब लेनी है। देखें, इसकी स्टेजेस हैं। मेडिकल ने इसकी स्टेजेस बनाई हुई हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 के ऊपर मोस्टली हम ये कहते हैं कि आप जो है उसके पीछे देखी जाती है कि आपको कोई बॉडी और बीमारी तो नहीं है। अगर आपको बीमारी नहीं है, आप स्टेज 1 पे हैं, तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक ब्लड प्रेशर वाली स्पेसिफिक डाइट होती है, जिसमें आपने फ्रूट एंड वेजिटेबल का ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, फाइबर का इस्तेमाल करना होता है, पानी ज्यादा पीना होता है, और इसके साथ साथ सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करनी होती है, यानी नमक को कम करना होता है अपने खाने के अंदर। तो इस तरह करते हैं। तो फिर दूसरी चीज आ जाती है एक्सरसाइज। आप जब हल्की फुल्की वॉक शुरू कर लेते हैं 40 से 45 मिनट की अपनी जिंदगी में, और रात की नींद सही कर लेते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बन जाती है, जिसमें आप अपना ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ओबीस हैं, मोटे हैं, तो आप जैसे वजन कम करेंगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रह रहा और फिर भी वो ज्यादा होता है, तो अब बारी आती है कि आपने गोली लेनी है। या फिर आपका ब्लड प्रेशर सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में चला जाता है, तो फिर आपको गोली लेना लाजमी हो जाती है। मोस्टली लोगों को जो है वो गोली जब दी जाती है तो उनको स्टार्ट एक ड्रग से किया जाता है, यानी एक जो गोली होती है उसमें एक ही सॉल्ट होता है। मोस्टली लोगों का उस वक्त वो सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर की आप गोली स्टार्ट करते हैं, तो ये एक बड़ी ही कॉमन बात है कि एकदम वो आपको गोली जो है वो सूट ना करे, या वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना करे, तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। आपको गोली की नेचर तब्दील की जा सकती है, उसका ब्रांड चेंज किया जा सकता है, और एक फिर जो है वो एक टाइम आता है जब वो आपको सूट करती है। तो फिर मोस्टली लोग जो हैं वो सेटल हो जाते हैं एक गोली के ऊपर। फिर कुछ लोग होते हैं उनकी ब्लड प्रेशर वो ज्यादा हो जाता है। ज्यादा जब होता है तो फिर हम 2 का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, फिर 3 का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, और कुछ लोगों में 4 का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा लोग 2 या 3 के ऊपर स्टेबल हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी लाइफ गुजारते हैं। मैं कई पेशेंट्स को जानता हूं जो पिछले 40-40, 45-45 साल से मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर के ड्रग्स यानी गोलियां ले रहे हैं, और उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और उन्हें कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ। और मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को जानता हूं जिन्होंने इसमें कुताही की है, और वो अपने दिल के हार्ट अटैक, अपने जिगर से, अपने गुर्दों से, अपनी आंखों से हाथ धो बैठते हैं, उनको वो क्रॉनिक मर्ज आ जाते हैं, उनकी वो क्रॉनिकली जो है वो ऑर्गन जो है वो तबाह हो जाता है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस तरह की बातों पे बिल्कुल गौर ना करें। ब्लड प्रेशर के जो डिफरेंट किस्म की मेडिसिन हैं, उनके कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं, लेकिन वो ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है कि आप बिल्कुल भी उन्हें खा ना सकें, आप ज्यादा लॉन्ग टर्म उनको चला ना सकें। जैसे मैं पहले बता चुका कि कई पेशेंट 40-40 साल से, 45-45 साल से ले रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि भाई, आप अगर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो चुका है एक
क्वालिफाइड फिजिशियन ने आपको बता दिया है ये सारा कुछ करके कि आपको ब्लड प्रेशर है, तो फिर आपने जब गोली लेनी है तो अपना माइंड बनाएं और अपने ज़हन से ये वसवसे निकालें। और एक बात का मेरी जवाब दे दें कि ये सारे टोटके, ये सारे जहाँ पर खुराकें दी जाती हैं या कोर्स किए जाते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश, इन जैसे मुल्कों में होता है। बाहर कहीं आप वो कोर्स करते लोग नहीं दिखाई देंगे, बाहर कहीं भी ऐसे नहीं होगा। जो पढ़े लिखे माशरे हैं वो कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये ड्रामेबाजी चलती है। बाहर जो है वो ब्लड प्रेशर बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। और ये भी बात कोई नहीं है कि यहाँ पे भी वही ड्रग्स हैं, वहाँ पे भी वही ड्रग्स हैं, सेम ही सॉल्ट होता है। तो खुदारा ये वीडियो जो है अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि उनको ब्लड प्रेशर की समझ आए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या डाइट लेनी है और कब गोली लेनी है और क्यों गोली लेनी है। इसकी गोली आपको रेगुलर लेनी पड़ेगी, आप उसको बार बार छोड़ नहीं सकते। अगर आप उसको छोड़ेंगे, कभी लेंगे, तो आपको ज़्यादा मसाइल आएंगे, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहना शुरू हो जाएगा, रीबाउंड हाइपरटेंशन शुरू हो जाएगी। रीबाउंड हाइपरटेंशन का मतलब ही ये है कि जब आप छोड़ते हैं तो ब्लड प्रेशर पहले से ज़्यादा हो जाता है। तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बिल्कुल जो है इस पे कोताही ना करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोगों तक ये बात फैले और वो इस पे अमल शुरू करें। शुक्रिया।